नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। 2024 चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक तो वहीं दिल्ली में नए साथियों समेत 38 दलों की एनडीए की बैठक। मानहानि केस में कांग्रेस का कानूनी एक्शन। राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग। गुजरात हाई कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को नहीं मिली थी राहत। कांग्रेस ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराए 4 खूंखार आतंकी। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के लिए भेजे गए थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को किया नाकाम। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया बरामद। ड्रोन के जरिए नाइट सर्विलांस से रखी जा रही थी नजर। यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। पूछताछ में सीमा ने बताया, सचिन से पहले भारत में कुछ और लोगों से संपर्क की थी कोशिश। वहीं अमेरिका की संसद ने अहम प्रस्ताव किया पारित। अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग। चीन को पड़ा कड़ा तमाचा। अमेरिका के प्रस्ताव से बढ़ी चीन की बौखलाहट। सांसद जेफ मार्कले, बिल हेगर्टी, टिम काइने और क्रिस वान ने किया था पेश। प्रस्ताव को मतदान के लिए सीनेट में किया जाएगा पेश। अमेरिका के फैसले से चीन को तगड़ा झटका। बाढ़ के बाद असम के कई जिले प्रभावित। नदी के कटाव की समस्याओं से जूझ रहे स्थानीय लोग। नदी के प्रकोप से करीब 30 से 40 परिवार बेघर। सरकार के उपायों के बावजूद मिट्टी का कटाव जारी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। डब्ल्यूएफआई चुनावों को लेकर आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के 25 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती महासंघ, असम कुश्ती संघ और अन्य को नोटिस जारी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन। 2019 से बीमार चल रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकर ने ट्वीट करके ओमन चांडी के निधन पर जताया दुख। वहीं इसके साथ ही लिखा, विरासत हमेशा आपकी आत्माओं में, हमारी आत्माओं में गूंजती रहेगी। साल 1970 से राज्य विधानसभा में पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का किया था प्रतिनिधित्व। शशि थरूर ने भी जताया दुख। दंतेवाड़ा में भी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 100 से अधिक जवानों की जान लेने वाले नक्सलियों ने किया समर्पण। 2 को किया गया गिरफ्तार। समर्पण करने वाले नक्सली पीएलजीए बटालियन नंबर 1 छोटू पर 8 लाख रुपए का था इनाम। बड़ी वारदातों को दे चुका है अंजाम।
नक्सली छोटू की पत्नी आयते भी 1 लाख की थी। इनामी पति के साथ उसने भी किया समर्पण। 2020 पामेड़ क्षेत्र की घटना में आरोपी थे दोनों। वहीं आतंकी समूह आईएसआई से प्रेरित संगठन के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। सूफा पर कार्रवाई करते हुए संपत्ति की गई कुर्क। एनआईए ने मध्य प्रदेश में एक पोल्ट्री फार्म को किया जब्त। जिहादी विचारधारा की ओर झुकाव देखते थे। वहीं पुतिन ने 24 घंटे में लिया क्रीमिया ब्रिज पर हमले का बदला। यूक्रेन के ओडिशा पार्ट पर किया बड़ा एयर स्ट्राइक। यूक्रेन की सबसे अहम बंदरगाह पर किया हमला। पोर्ट से भारी मात्रा में काला धुआं और आग के गोले आए नजर। वहीं दक्षिण कोरिया में बाढ़ और बारिश से 40 लोगों की मौत। काफी संख्या में लापता हुए लोग। हजारों लोगों के मकान नष्ट। सड़कों पर भी भारी नुकसान। बारिश के कारण भूस्खलन और अन्य घटनाओं में 30 लोग घायल तो वहीं 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अचानक बाढ़ का पानी घुसने से बस सहित 15 वाहन फंसे। सरकार ने सुरंग में लगभग 900 बचाव कर्मियों को तैनात किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चुनाव संबंधी जांच रोकने की याचिका। कोर्ट ने संभावित चुनाव हस्तक्षेप के आरोप से जुड़ी जांच को रोकने की याचिका को किया खारिज। सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। अदालत ने कहा ट्रंप ने विलिस की अयोग्यता को साबित करने के लिए दोनों में से कोई भी एक आवश्यक कानून के तथ्य प्रस्तुत नहीं किए। पोलैंड में खराब मौसम का शिकार हुआ विमान। दुर्घटना में गई 5 लोगों की जान। हादसे में 8 लोग घायल। खराब मौसम की वजह से तकनीकी खामी के चलते हुआ हादसा। सभी घायलों का इलाज जारी। लगातार बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी मुसीबत। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश से तबाही। अगले 5 दिनों तक आईएमडी की चेतावनी जारी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। एनसीआर में येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से झमाझम बारिश। कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं आ रही सामने। कुल्लू और मंडी में बारिश की वजह से काफी नुकसान। मौसम विभाग ने बारिश से राहत नहीं मिलने की जताई संभावना। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की चेतावनी। राज्य में मानसून सक्रिय। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। वहीं राजस्थान के बीकानेर में भी भारी बारिश की संभावना। 19 से 25 जुलाई तक जोधपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश। विंबलडन 2023 में कार्लोस अल्कारेज बने चैंपियन। 20 साल के खिलाड़ी से हारते ही जोकोविच ने तोड़ा रैकेट। अल्कारेज ने 7-6 से जीता मुकाबला। जोकोविच और अल्कारेज के बीच देखी गई कांटे की टक्कर।
वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम मेजबानी से पीछे हटा। विक्टोरिया राज्य ने पैसे का हवाला देते हुए मेजबानी से किया इनकार, दुनिया भर में हो रही फैसले की निंदा। कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलियाई के सीईओ क्रिस फिलिप्स ने विक्टोरिया सरकार के मेजबानी के फैसले से हटने की कड़ी आलोचना, बताया बिल्कुल शर्मनाक फैसला। वहीं रणवीर सिंह ने शेयर की शर्टलेस फोटो, फैंस को दिखाया अपना रॉकी अंदाज। रणवीर सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। अट्ठाईस जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है रणवीर और आलिया की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार, फिल्म की प्रमोशन में जुटी टीम। वहीं प्रोजेक्ट के से दीपिका पादुकोण का पहला लुक आया सामने। एक्ट्रेस का लुक रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही है फिल्म, दीपिका पादुकोण और प्रभास की अपकमिंग फिल्म है प्रोजेक्ट के। प्रभास के अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन भी आएंगे नजर। साइंस फिक्शन पर आधारित है फिल्म, फैंस को बेसब्री से इंतजार। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी पुल के पास हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क को जाम किया। दरअसल जहां एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं 15 दिन से बिजली कटौती के संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाए हैं और अब परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि यूपी में बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन विभाग के अधिकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं बिजनौर में खेत में धान लगा रही महिला का गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। जिसके बाद किसान यूनियन के पदाधिकारी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम मखवाड़ा की नहर के पास खेत पर काम कर रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुलदार को देखकर लोगों ने शोर मचाया, जिससे गुलदार भागा, लेकिन महिला की जान नहीं बच पाई। सूचना मिलते ही स्थानीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और वन विभाग की लापरवाही के चलते अपनी नाराजगी जाहिर की और लोगों की जान ले रहे गुलदार को पकड़ने की गुहार लगाई। मेरा नाम बाबूराम तोमर है, भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर मंडल अध्यक्ष। हमारे यहाँ कोतवाली देहात थाना पड़ता है, उसका लगा हुआ गाँव है मखवाड़ा। एक गुड्डी नाम की महिला दूसरे किसान के खेत को मजदूरी करने गई थी। वहाँ एक गुलदार आया नहर के किनारे, नहर हमारी पास में बहती है, और उसने उस महिला पर हमला कर दिया। गुलदार ने जो हमला किया है, उस हमले में महिला की हाथों हाथ उसकी मृत्यु हो गई है। उसका बेटा जब उसे देखने गया कि मम्मी आई नहीं दोपहर में लौट के, तब वो महिला को देख पाया, उसने शोर मचाया। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ऐसी घटना बहुत सारी हो चुकी है। अफजलगढ़ ब्लॉक में कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई नहटौर में, नूरपुर में भी कल हमला किया है। ये वन विभाग हमारा फेल हो गया है। गुलदार आए दिन हमारे किसानों को, किसान परिवार। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां शालीमार गार्डन पुलिस ने लूट और हत्या की योजना बनाते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि कई दिनों से महिला की रेकी कर रहे थे। पकड़े गए बदमाश कई दिनों से महिला के साथ वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियार भी बरामद कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
दिनांक 17 जुलाई 2023 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और इनके द्वारा 3 ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो एक महिला व्यवसायी के से लूट एवं हत्या के दृष्टि से थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में आए हुए थे। इन व्यक्तियों का नाम है नदीम, जो कि दिल्ली में फर्नीचर के व्यवसायी हैं। उसके अलावा इसके 2 कर्मचारी हैं जो इन्हीं के यहाँ इनकी गाड़ी चलाते हैं, मुजीब और यूपी के मैनपुरी में अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि इनमें से एक आरोपी 2022 में भी मोटरसाइकिल चोरी जैसे अपराधों में जेल जा चुका है और दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में 2 अंतर जनपदीय चोर पकड़े गए हैं। इसमें एक आशीष उर्फ सीटू है और दूसरा अश्वनी। ये दोनों भोगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो अभी जल्दी ही यहाँ 2 कोतवाली थाना क्षेत्र से, एक भोगांव से, एक करहल से और एक गुड़गांव से ये बरामद चोरी हुई थी, जिनको आज हमारी कोतवाली पुलिस ने बरामद किया है और इनको गिरफ्तार। मैनपुरी के थाना कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने कई विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नौकरी करने वाली एक महिला ने थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 5 फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन और 35,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। तो वहीं ये आरोपी नौकरी लगवाने के नाम पर स्वास्थ्य विभाग, एफसीआई और जेल विभाग के करीब कई 100 लोगों को अपने झांसे में लेकर काफी रुपये भी ठग चुका है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी है, लेडी है। इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी थाना कोतवाली में कि एक सौरभ अग्निहोत्री है, इसने इससे 1,90,000 रुपये स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कराने के नाम पे ठगी कर ली है। तो उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इससे संबंधित जब इस अभियुक्त को, जो उसराहार इटावा का रहने वाला है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां एक किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब किशोरी अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान 3 लोग घर में घुसे और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। तो वहीं इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। संबंधित प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी का भी प्रयास चल रहा है। सर, कितने अभियुक्त इसमें रहे हैं? इसमें 1 नामजद और 2 अज्ञात के बारे में तहरीर दी गई है, किंतु प्रारंभिक विवेचना और बयान से केवल एक व्यक्ति की संलिप्तता का मामला ही प्रकाश में आया है। अन्य विधिक कार्रवाई। कानपुर देहात में आज फिर उस समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक और सरकारी शिक्षण संस्थान की छत कुछ मलबा नीचे गिरा। गनीमत रही कि विद्यालय के भवन में उस वक्त बच्चे मौजूद नहीं थे, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि यहां कल भी एक प्राइमरी स्कूल का भवन जमींदोज हो गया था, लेकिन गनीमत रही थी कि स्कूल में छुट्टी होने के बाद हादसा हुआ था, जिस वक्त वहां पर ना ही बच्चे मौजूद थे और ना ही शिक्षक। लेकिन आज फिर इस हादसे के बाद से प्रशासन कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि साथ ही बच्चों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ को एक हकीकत के तौर पर रखा जा रहा है। वहीं इस मामले में यूपी की राज्य मंत्री ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है और जिम्मेदारों को सरकारी शिक्षण संस्थानों के जर्जर भवनों को चिन्हित करके उनको जमींदोज करने और कायाकल्प योजना के तहत बच्चों के लिए सुंदर आलीशान भवन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री की मंशा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र व्यवस्थित कराए जाएं और कायाकल्प के माध्यम से उनको व्यवस्थित किया जाए। तो अभी जब ये मान लीजिए ऐसी कोई व्यवस्था और सारे स्कूलों को
कायाकल्प के माध्यम से सही किया जाए। इसमें काम होने के लिए निर्देश थे, लेकिन अब बरसात काफ़ी हो रही है जिसके कारण ये गिर गया है। तो हम इसमें ज़रूर कहेंगे कि आगे डीएम मैडम के संज्ञान में आ गया है, उसको तुरंत कार्रवाई कराएंगे। और वैसे भी कायाकल्प के माध्यम से प्रधानों को इस काम को कराना है, ये तो दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। ब्लॉक स्तर में तहसील स्तर में अधिकारी हैं, कितना समय से पहले इसकी जानकारी नहीं आ चुके हैं और इस पर हम लोग संज्ञान में लेते हुए तो उसमें शनिवार को भाई हमारा कमरा टूटा है, बिल्कुल जर्जर है और सीमेंट मतलब ऊपर से लिंटर टूट टूट के गिर रहा है। तो कहीं हमारे बच्चों की चोट ना लग जाए, हम लोगों की चोट ना लग जाए कहीं, मतलब इसलिए हम अपना बच्चे अपने यहाँ मतलब मंदिर के बरामदे में हम बैठा रहे हैं। अच्छा, इमारत जो है आपकी जर्जर है विद्यालय की, तो क्या इसकी शिकायत किसी से की अभी तक? हाँ, हमने बहुत जगह शिकायत की। प्रधान को तो हम 2-4 बार दिखाया, सेक्रेटरी को दिखाया, जो हमारे विभाग में मतलब आंगन वाले चेक करने आते सभी लोगों को दिखाते, अपने विभाग में भी बताया है। तो क्या माना जाए कहीं ना कहीं उनको एक हादसे का इंतजार है कि हादसा हो उसके बाद हम कुछ करें? नहीं, हम क्या बताएं, इसलिए मतलब हमारे यहाँ जो प्रधानाचार्य है प्राइमरी के, उन्होंने कहा कि अपने बच्चे कहीं दूसरी जगह बैठा लो। औरैया में पुलिस की अभद्रता से आक्रोशित आरएसएस कार्यकर्ताओं ने औरैया सदर कोतवाली का घेराव किया और कोतवाली के अंदर जमीन पर बैठकर पुलिस विरोधी नारे लगाए। बताया जा रहा है कि देवकली मंदिर में आरएसएस कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने अभद्रता की थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी की शिकायत करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। आरएसएस पदाधिकारी के साथ में भी अभद्रता की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गाली गलौज करने का पुलिस का मौलिक अधिकार बताया, जिसके बाद कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जो मामला ये हुआ, जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं, हमारे अनुसांगिक संगठन है, विद्यार्थी परिषद हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे 1 साल से निरंतर उनको टारगेट कर करके उनका शोषण किया जा रहा है। जिस प्रकार से इस समय देवकली मंदिर का प्रकरण चल रहा है, स्टैंड पर किसी भी गैर समाजवादी पार्टी के लोग वाग आते हैं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग वाग आते हैं, उनका आपको ऐसा ही सलाम करके उनको बैरिकेटिंग खोल के अंदर करता है। हमारे संघ का कोई कार्यकर्ता, बजरंग दल का, विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता जब कहता है भाई साहब अंदर जाने दीजिए, हमको पूजा करनी, हमको सेवादार है, हमारे शिवगोपाल जी है कार्यकर्ता है, उनका सेवादार का पास बना हुआ है, अंकुर जी बैठे हुए हैं, उनको जबरन रोका जाता है और कहा जाता है तुम 2 टके कार्यकर्ता करते क्या हो, तुमने समाज में किया क्या है, हमसे प्रमाण मांगते हैं। जब उसकी शिकायत हम एसपी मैडम महोदया करते हैं तो वो कहते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।